खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस व उद्धव बाला साहेब ठाकरे यानी यूबीटी में ठन गई है। खासकर विदर्भ की सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि फैसले लेने में कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सीटों के बंटवारों पर हम लोग सीधे कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात करेंगे। राउत ने कहा कि अघाड़ी में सीटों के बंटवारों को लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं को बार बार अपनी लिस्ट दिल्ली भेजनी पड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश के नेता अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से काफी समय निकल गया है। ऐसे में हम अब सीटों के बंटवारों पर दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से चर्चा करेंगे। कांग्रेस और यूबीटी के बीच विदर्भ की सीटों को लेकर संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस पूर्व विदर्भ में उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि शिवसेना में फूट के बाद यूबीटी के लिए विदर्भ में ज्यादा अवसर नहीं है। इसी के मुखालिफ जबकि यूबीटी ऐसी सीटों की डिमांड पर अड़ी है जहां कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल नहीं हो सकी है। वहीं मुंबई की कुछ सीटों को लेकर भी कांग्रेस यूबीटी में सहमति नहीं बन पा रही है। इनमें वर्सोवा, भाईकल्ला और धारावी की सीटें शामिल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अघाड़ी में अब सिर्फ 28 सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। जब पत्रकारों ने संजय राउत के इस आरोप के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से पूछा तो उन्होंने कहा कि राउत के बारे में मुझे बात नहीं करनी है। राउत क्या बोले मुझे पता नहीं, इसलिए मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। पटोले ने कहा कि राउत के नेता उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैं। रंका के नेता शरद पवार हैं। ऐसे में हर पार्टी के नेताओं की जवाबदेही सिर्फ आला नेताओं के प्रति है। मुझे राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन बातों से एक बात निकलकर यहां सामने जरूर आ रही है कि महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनबन जरूर है। नाना पटोले का कहना है कि केवल 28 सीटों के ऊपर सहमति नहीं बनी, बाकी 200 के करीब 260 के करीब जो सीटें हैं उन पर सहमति बन चुकी है। लेकिन इस बीच पूरी तरह से जो मतदार है, जो पार्टियों को वोट देने वाला इनका समर्थक है, अब वो इस कश्मकश में है कि किस नेता को किस इलाके से टिकट दी जा रही है, कौन सा नेता किस क्षेत्र से खड़ रहा है। जब तक ये चीजें खुलकर सामने नहीं आती, समर्थक बेअसर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।